दोस्तों, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो हम चर्चाएं कर रहे थे, ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति में, और कला व संस्कृति हम क्या पढ़ रहे थे, त्योहार पढ़ रहे थे। तो अभी तो आप तो कल आए ना, हाँ अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। नहीं चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो राजस्थान की कला व संस्कृति हम पढ़ रहे थे। राजस्थान की कला व संस्कृति में हम क्या पढ़ रहे हैं, त्योहार में मेले, त्योहार में मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने 8 महीनों के त्योहारों के बारे में चर्चा कर ली थी। महीने कितने होते हैं हिंदू त्योहार के अनुसार? हिंदू पर्व 12 महीनों के अनुसार मनाए जाते हैं। तो कितने अपने महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। चैत्र से प्रारंभ होते हैं और फागुन तक चलते हैं। पहला माह हमने पढ़ा था सावन माह। सावन माह में हमने कौन कौन से मेले पढ़े थे बताइए? नागपंचमी, निद्री नवमी, कामिक एकादशी और अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। इस दिन 3 मेले बढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? कल्प वृक्ष का मेला मंगलेवास अजमेर, फतेह सागर झील मेला उदयपुर, और बुड्ढा जोड़ मेला अनूपगढ़ या गंगानगर में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। इसके बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष में कौन कौन से पढ़े थे? सावन शुक्ल तृतीया, जिसे छोटी तीज या तीज के नाम से, सावन तीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमारे त्योहारों का आगमन होता है। राजस्थान में हिंदू पर्व के त्योहारों का आगमन कहाँ से होता है? सावन तीज से होता है। इसके बाद में कौन सा पढ़ा था? सिंजारा है। सावन शुक्ल तृतीया को क्या आता है? सिंजारा आता है। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को भेजा गया उपहार स्वरूप कुछ भी वस्तुएं होती है। इसके बाद में क्या पढ़ा था? पूर्णिमा है। सावन की पूर्णिमा, जिस दिन हम अपना क्या बनाते हैं? रक्षाबंधन बनाते हैं। तो ये कौन से थे? सावन माह के त्योहार। इसके बाद में भाद्र माह के, आप बताइए। पहला भाद्र माह का कौन सा पढ़ा था? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और क्या कजली तीज पढ़ा था, जो बूंदी की प्रसिद्ध है, बहुत चर्चा की थी इसके बारे में। इसके बाद में ऊब छठ, हल छठ या बदराम छठ पढ़ा था। उसके बाद में आप बताइए। कृष्ण जन्माष्टमी है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके बाद गोगा नवमी है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बनाते हैं? गोगा नवमी है। उससे अगला बच बारस है। बछड़ों की पूजा की जाती है। बच बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच बारस मनाते हैं। बछड़ों की पूजा की जाती है। महिलाओं के द्वारा चक्कू का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में सती अमावस्या। कौन सी आती है? सती अमावस्या है। भाद्रपद कृष्ण की अमावस्या को सती अमावस्या, एकमात्र सती जो मेला है वो झुंझुनू में बढ़ता है। इसके बाद में ये तो कृष्ण पक्ष की होगी। शुक्ल पक्ष की बाबा रामदेव जयंती है। बाबा रामदेव जयंती है। कहाँ पर? रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में मनाई जाती है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनकी बहन थी डालीबाई, जिन्होंने समाधि ली थी। कब ली थी? 10वीं के दिन। और इन्होंने बाबा रामदेव जी ने खुद ने कब ली थी? एकादशी तक। इनके मेले का जो आयोजन है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक किया जाता है। कहाँ पर लगता है? रामदेवरा, रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है। इनके झंडे को नेजा कहा जाता है। इनका पुजारी रीख्या कहलाता है और उनके जो चमत्कार होते हैं उन्हें पर्चे कहा जाता है। 24 वाणियों में जो सुरक्षित है। जब बाबा रामदेव जी पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। इसके बाद में हरतालिका तीज है। इस दिन कितने? 13 व्यंजनों को शिव व पार्वती को भोग लगाया जाता है। इसके बाद में गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, शिव चतुर्थी और कलंक चतुर्थी। गणेश जी की जो मूर्तियां उनको घर में स्थापना की जाती है। हाँ, अगला ऋषि पंचमी है। अगला कौन सा आता है? ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। गंगा स्नान शुभ माना जाता है। इस दिन महेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हैं। 2 मेले बढ़ते हैं। भोजन थाली का मेला कहाँ पर बढ़ता है? कामा डिग में। और दूसरा कौन सा बढ़ता है? रामजी जोड़ा का मेला नागौर में। रामजी जोड़ा जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? नागौर में। इसके बाद में हमने पढ़ा था राधा अष्टमी। कौन सी अष्टमी? राधा अष्टमी है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी बनाई जाती है। और राधाष्टमी में निम्बारक संप्रदाय के लोग सलेमाबाद अजमेर में अपने जो मेले का आयोजन वो करते हैं। इसके बाद हमने तेजा दशमी पढ़ा था। तेजा दशमी परबतसर कुचामन डीडवाना में मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। 365 लोगों के साथ महिलाओं और पुरुषों के साथ क्या है, लोगों ने बलिदान दिया था, इसलिए खेजड़ी वृक्ष, जोधपुर में खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? जल झूलनी या देह झूलनी एकादशी है। इस दिन भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। और अंतिम और लास्ट हमने इसमें क्या पढ़ा था? श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता। कौन से होते हैं? भाद्रपद की पूर्णिमा से अपने श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमने सावन के पढ़ा, भाद्र। इसके बाद में अश्विनी आता है। अश्विनी का पूरा कृष्ण पक्ष किस में रहता है? श्राद्ध में रहता है। केवल सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा की सांझी सबसे, केले की सांझी सबसे प्रसिद्ध है। और उदयपुर का मचेंद्रनाथ का मंदिर सांझी मंदिर के नाम से जाना जाता है। थमुड़ा व्रत सबसे प्रसिद्ध व्रत के रूप में महिलाओं के द्वारा इस दिन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सांझियां मनाती है, अलग अलग दिन मनाती है अपने पितरों को, और घर में सुख समृद्धि के लिए ये जो सांझी का त्योहार है वो मनाया जाता है।
इसके बाद में अपने शुक्ल पक्ष में आते हैं। जैसे ही अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में आते हैं तो क्या हो जाता है, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा हमने क्या मनाया था, दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी, होमाष्टमी बंगाली में सबसे पवित्र त्योहार है। इसके बाद में हमने अश्विनी शुक्ल दशमी को क्या मनाया था, विजयदशमी। विजयदशमी यानी दशहरा मनाते हैं। दशहरा सबसे प्रसिद्ध कहाँ का, राजस्थान का कोटा का है। पूरे भारत की अगर बात करें तो मैसूर कर्नाटक है। इसके अलावा कुल्लू का भी देखने को मिलता है। इस दिन कौन सा पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, लिट डांस, जिसे नीलकंठ कहा जाता है। इस दिन किन की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिंड्रेरिया है। गांव में इसे जांटी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का क्लब वृक्ष है। और जो वृक्षों में क्या सिरमौर की श्रेणी में रखा गया है। गौरव है, राजस्थान का गौरव है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इस दिन जो अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, और कोटा का जो दशहरा सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, विजयदशमी के बाद में कौन सी आती है, अश्विनी। अश्विनी माह की क्या आती है, पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, रास पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मेले भरते हैं। एक तो का मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है, और मेरा महोत्सव कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का देखने को मिलता है। इसके बाद हमने कौन से पढ़े थे, कार्तिक माह पढ़ा था। कार्तिक माह का पहला त्योहार कौन सा आता है, करवा चौथ आता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, अहोई अष्टमी, अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए माताएं ये व्रत रखती है। फिर हमने पढ़ा था राम एकादशी, जो कब बनाता है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को है। फिर हमने क्या पढ़ा था, धन तेरस है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। फिर अगला त्योहार रूप चतुर्दशी है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी मनाते हैं। और अगला दीपावली है, कार्तिक की मासों को दीपावली मनाया जाता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। महावीर स्वामी का ये निर्माण काल था, निर्माण का दिन था, और इसी दिन दयानंद सरस्वती ने निर्माण प्राप्त किया था। इसके बाद में कार्तिक का कौन सा आता है, अपना शुक्ल पक्ष आता है। इसमें पहला दिन कौन सा मनाता है, गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा, इस दिन विशेष कार्यक्रम क्या होता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ का, नाथ द्वारा राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। आसपास के गांव के लोग सभी क्या इकट्ठा करते हैं, और इस दिन का अन्नकूट महोत्सव सभी को क्या है, मनाकर ये खाना खिलाते हैं। तो अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसके बाद में भैया दूज या यम दूज, दीपावली के दूसरे दिन हम क्या मनाते हैं, भैया दूज या यम दूज के रूप से जाना जाता है। फिर हम मनाते हैं गोपा अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी की जाती है। गाय और बछड़ी की पूजा की जाती है, और ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ग्वालों को विशेष प्रकार का भोजन इस दिन करवाते हैं। इसके बाद में अगला आंवला नवमी या कौन सी आती है, अक्षय नवमी है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी है। फिर हमने पढ़ा था देव उठनी, प्रबोधनी या तुलसी एकादशी। देव उठनी, प्रबोधनी या तुलसी एकादशी, इस दिन कहा जाता है कि देवता उठ जाते हैं, और हमारे त्योहार भी इसी प्रकार से फिर से नया जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम मांगलिक कार्य इस दिन करने स्टार्ट कर देते हैं। देव उठनी एकादशी है। फिर हम पढ़ते हैं पूर्णिमा, कौन सी पढ़ते हैं, पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा है, जिसे सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा को, कार्तिक शुक्ल की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर अजमेर का जो मेला लगता है, सबसे प्रसिद्ध मेला, दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी के मंदिर के यहाँ पर ये जो मेला वहां पर किया जाता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके मेले का आयोजन किया जाता है पुष्कर में। दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ पर घोड़े ऊंटों का विशेष कार्यक्रम होता है, उनके उनके अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है, लोग देखने के लिए आते हैं। सांस्कृतिक सद्भाव का मेला है, सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक सद्भाव का मेला है वो कौन सा, पुष्कर मेला है। और इस दिन कौन सा मनाया जाता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। और कुलायत मेला आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ जो कुलायत जी का सांख्य दर्शन हुए थे, वहां पर इनमें मुख्य सांख्य दर्शनों में से चूरू का सावा मेला है। चूरू का सावा मेला है। और नीला पानी का मेला है। नीला पानी का मेला आथोत डूंगरपुर का ये मेले है, इनका आयोजन जो है वो किया जाता है। कब किया जाता है, कार्तिक की पूर्णिमा को। सावन, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक। फिर हमने कल क्या पढ़ा था, माघ महीना। कल कौन सा पढ़ा था, माघ महीना। माघ के महीने में आते हैं तो पहला हमने क्या पढ़ा था, तिल चतुर्थी, संकट चतुर्थी या माघ चतुर्थी। तिल चतुर्थी पढ़ा था। दूसरा इसे क्या कहा जाता है, संकट चतुर्थी या इसे माघ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो तिल चतुर्थी क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी को और संकट माता को तिलों के विभिन्न प्रकार के व्यंजन में रखने को भोग लगाया जाता है। इस दिन महिलाएं जो होती है वो महिलाओं के द्वारा अपने पुत्र की लंबी कामना के लिए व्रत रखा जाता है, और चंद्रोदय के द्वारा ये व्रत, चंद्रोदय के बाद में अपना व्रत ये खोलती है। दूसरा कौन सा आता है, सठतिला एकादशी है। सठतिला एकादशी पढ़ा था
षटतिला एकादशी कब पड़ा था? माघ कृष्ण की एकादशी को षटतिला एकादशी मनाते हैं। इस दिन जो तिल होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के 6 व्यंजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि इस व्रत के रखने से जन्मों जन्मों के पाप है वो धुल जाते हैं। इसके बाद में कौन सा पड़ा था? मौनी अमावस्या। माघ कृष्ण की अमावस्या को क्या बनाते हैं? मौनी अमावस्या। मौन व्रत रखा जाता है ऋषियों के द्वारा। कुंभ का स्नान इस दिन प्रारंभ होता है। कुंभ का स्नान यहाँ इस दिन क्या है? प्रारंभ होता है। शिव व भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। शिव व भगवान विष्णु की इस दिन क्या माना जाता है? पूजा करते हैं। इसके बाद में हम माघ के शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़े थे। शुक्ल पक्ष में पहला कौन सा आता है? गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक माघ के नवरात्रे चलते हैं, जिसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसके बाद में पंचमी को क्या आती है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी है, इसी दिन हम सरस्वती जयंती मनाते हैं। महिलाओं बच्चियों को राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। जिन बच्चियों के अच्छे नंबर आते हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे परसेंट प्राप्त किए, उन्हें सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा था? पूर्णिमा थी। कौन सी आती है? पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा आती है। बणेश्वर नवाटापरा डूंगरपुर में मेले का आयोजन किया जाता है। बणेश्वर नवाटापरा डूंगरपुर में जो माघ की पूर्णिमा को है वो पूर्णिमा बनाई जाती है और वहां पर एक मेला लगता है। वहां पर क्या करें? त्रिवेणी संगम है, उन संगम पर क्या है? मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद माघ के बाद कौन है? फागुन आता है। फागुन में कृष्ण पक्ष में पहला कौन सा त्योहार पड़ा था? फागुन कृष्ण त्रयोदशी कौन सा त्योहार पड़ा था? महाशिवरात्रि। कौन सी आती है? महाशिवरात्रि है। भगवान शिव जी का जन्म दिवस पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके बाद में शुक्ल पक्ष में आए थे। शुक्ल पक्ष में फागुन शुक्ल द्वितीया को क्या पढ़ा था आपने? फुलेरा दूज। कौन सी दूज आती है? फुलेरा दूज पढ़ा था। इसके बाद में ढूंढ एकादशी या आमलिक एकादशी है। फागुन शुक्ल एकादशी को हम मनाते हैं। फिर आती है फागुन की पूर्णिमा। कौन सी आ जाती है? फागुन की पूर्णिमा है। जैसे ही फागुन की पूर्णिमा आती है तो फागुन की पूर्णिमा के दिन अपनी होली पर्व मनाया जाता है। होली पर्व मनाया जाता है और हमने देखा था 13-14 प्रकार की होलियां देखी थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। तो कौन कौन सी देखी थी? थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हमने चर्चा की थी पत्थरमार होली। पहली चर्चा कौन सी की थी? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली बाड़मेर की है। पत्थरमार होली कहाँ देखा था? बाड़मेर की है। दूसरा लठमार होली है। लठमार होली कहाँ की है? महावीर जी करौली है। पहली पत्थरमार बाड़मेर की है। लठमार होली महावीर जी करौली है। इसके बाद कोडामार होली भिलाई अजमेर की है। कोडामार होली कहाँ की है? भिलाई अजमेर की है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की है। देवर भाभी की होली कहाँ की है? ब्यावर अजमेर की है। बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद में और बादशाह मेला ब्यावरे में लगता है। डेगची डोलची बाल्टीमार होली कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। डेगची डोलची या बाल्टीमार होली कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद में। दूध दही की होली कहाँ पर बनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में है। गोबर के कंडों की होली कहाँ मनाई जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। राड रमन होली बिरोड़ा गांव डूंगरपुर में। राड रमन की होली बिरोड़ा गांव डूंगरपुर में है। और अंगारों की होली हमने पढ़ा था लाल सोट दौसा व केकड़ी। पहले केकड़ी अजमेर में आता था, अब केकड़ी को स्वयं अलग से जिला बना दिया गया है। तो अंगारों की होली लाल सोट व केकड़ी में मनाई जाती है। इसके बाद में भगोरिया होली मेवाड़ की आदिवासी क्षेत्र में लोगों के द्वारा अपना पर्व मनाया जाता है, जिसे भगोरिया होली के नाम से जाना जाता है। इल्लूजी की बारात कहाँ की थी? बाड़मेर की। इल्लूजी की बारात कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने बाड़मेर की। तो ये एक और थी गिल्ली होली। गिल्ली होली कहाँ की? करौली की। गिल्ली होली करौली की है। तो ये अलग अलग प्रकार की होलियां थी जो अलग अलग क्षेत्र में बनाई जाती है और उन्हें विशेष नामों से जाना जाता है। तो जैसे ही फागुन की पूर्णिमा आती है तो हमने क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। फिर आगे चलेंगे और आज हम अगला माह पढ़ेंगे। 8 महीने हमने पढ़ लिए। अब 9वां माह पढ़ेंगे जो कौन सा आता है? अपना चैत्र है। चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के त्योहार। अगला आपने कौन सा पढ़ेंगे? चैत्र माह के त्योहार। क्या करें? हाँ ठीक है। चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह में वही अपने 2 पक्ष आते हैं। कितने पक्ष आते हैं अपने? 2। अपना कृष्ण पक्ष और इधर अपना शुक्ल पक्ष। कृष्ण शुक्ल पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और कौन सी आती है? पूर्णिमा। ये तो पता है
कि हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा विक्रमी कैलेंडर है, जो एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलाएं होती है उसी प्रकार ही पूर्णिमा और अमावस्या देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हम अपना कैलेंडर उसका निर्धारण किया जाता है और पर्व मनाते हैं। तो इसमें वही 15 दिन होंगे। पहला त्योहार कौन सा मनाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो जैसे चैत्र का माह प्रारंभ होता है तो पहला त्योहार हमारे द्वारा मनाया जाता है धुलंडी। कौन सी आती है? धुलंडी। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हम क्या मनाते हैं? धुलंडी मनाते हैं। यानी जिस दिन हम गेर खेलते हैं, गेरियों के द्वारा जो गेर खेला जाता है, रंगों विभिन्न रंगों के माध्यम से एक दूसरे को रंगने का जो त्योहार होता है उसे धुलंडी कहा जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। कब बनाते हैं? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो हमारा कृष्ण पक्ष का चैत्र माह का पहला त्योहार कौन सा आता है? धुलंडी आता है। इसके बाद में दूसरा अष्टमी के दिन मनाते हैं। दूसरा कौन सा मनाते हैं? अष्टमी के दिन, जिसे शीतलाष्टमी, शीतला अष्टमी कहते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम एक त्योहार बनाते हैं जिसे शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस दिन बास्योड़ा पूजन करते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? बास्योड़ा पूजन। इस दिन बास्योड़ा पूजन करते हैं, यानी ठंडा भोजन बनाते हैं। और माता शीतला माता है वहां चाकसू में, चाकसू क्षेत्र में माता शीतलाष्टमी का जो मंदिर बना हुआ है, शीतला माता को क्या भोग लगाया जाता है। तो शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। इस दिन बास्योड़ा पूजन करते हैं। जहां पर आसपास मंदिर नहीं होता वो घर में अपना शीतला माता का प्रारूप तैयार कर वहां पर जो ठंडा भोजन बनाते हैं वहां पर दिया जाता है, भोजन को चढ़ाया जाता है, या जो ये व्रत है या जो त्योहार है वो उसकी परंपरा को पूरा किया जाता है। तो शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन बास्योड़ा पूजन किया जाता है। और शीतलाष्टमी का मेला कहां पर पड़ता है? चाकसू, चाकसू जयपुर ग्रामीण में। पहले जयपुर सीधा आता था लेकिन चाकसू अब क्या है? जयपुर ग्रामीण में चला गया। पहला शीतलाष्टमी का मेला चाकसू में बढ़ता, चाकसू कहां पर आता था? जयपुर में। लेकिन नवीनतम जब जिलों को अपडेट जब कर दिया गया तो उसी के अनुरूप जयपुर ग्रामीण में क्या ये मेला बढ़ता है। तो शीतलाष्टमी जी का मेला कहां पर पड़ता है? चाकसू जयपुर ग्रामीण में। कहा जाता है यहाँ शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर है जिसे बच्चों की सरिस्का सेडल माता महामाया के नाम से जाना जाता है। जब भी चेचक हो जाता है तो यहाँ पर दर्शन माने जाते हैं। बच्चों की सरिस्का के रूप में जाना जाता है, सेडल माता या महामाया के रूप में इन्हें दर्शा दिया गया है। इनका जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है और इनका वाहन जो होता है गधा होता है। जब देवियां पढ़ेंगे तो उनमें चर्चा करेंगे विशेष प्रकार के। एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति है और खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो चाकसू में शीतलाष्टमी का जो मेला बढ़ता है वहां शीतला माता का मंदिर है और इस शीतला माता में शीतला माता की खंडित मूर्ति है जहां पर इनकी पूजा की जाती है। इनका पुजारी जो कुम्हार होता है और इनका वाहन क्या होता है? गधा होता है। इनका जो वाहन क्या होता है? गधा होता है। और इसे बच्चों की सरिस्का सेडल माता महामाया के नाम से जाना जाता है। 5 स्त्रियां इनकी पूजा करती हैं, जिनके बच्चा नहीं है वो बच्चों की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है और ये माता बच्चा प्रदान करती है। तो बच्चों की सरिस्का और बांसों की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? शीतला माता को जाना जाता है, जिनका मंदिर चाकसू ग्रामीण में आता है। इस दिन गधों का मेला और बैलों का मेला, गधों का मेला बढ़ता है यहाँ पर का मेला और बैलों का मेला आयोजन होता है। कहां पर होता है? ये अपने चाकसू में ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होती है, धुलंडी मनाते हैं। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या बनाते हैं? शीतलाष्टमी बनाते हैं। फिर आती है अपनी जोहर मेला, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। तो जोहर मेला कब होता है? जोहर मेले का जो आयोजन है कब है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। रानी पद्मिनी ने कुछ महिलाओं के साथ एकत्रित होकर जोहर किया था, इसलिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में आज भी जोहर मेला 1600 महिलाओं या अधिक से जो महिलाएं इनके साथ इकट्ठी हुई थी उन्होंने क्या है? जन्म जोहर में किया था, जोहर प्राप्त किया था, इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था, इसलिए इनकी याद में आज भी चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला लगता है। और ये कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को, एकादशी को जोहर मेले का आयोजन किया जाता है।
चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला लगता है और कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में, रानी पद्मिनी की याद में आज भी इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। रानी पद्मिनी ने जब जोहर किया था तो कुछ महिलाओं के साथ एक तरफ इन्हें पता चला था कि अपने जो सम्राट है वो हार गए, युद्ध भूमि में हार गए हैं। तो जैसे इन्हें सूचना मिलती है तो ये क्या जोहर को प्राप्त हुई, यानी मृत्यु को प्राप्त करती है। उन्हीं की याद में आज भी वहां पर जोहर मेला लगता है। फिर आती है चैत्र की, इसके बाद में कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष आता है। चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन अपना नव वर्ष मनाते हैं। नव वर्ष या वसंत नवरात्र प्रारंभ, नवरात्र प्रारंभ। जैसे ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लगती है, शुक्ल पक्ष आता है, वहां से हमारा हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है। हाल फिलहाल में हमने अंतरराष्ट्रीय लेवल के आधार पर क्या नववर्ष मनाए, लेकिन हिंदुओं का जो मुख्यतः नववर्ष जो होता है वो इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन इसे नववर्ष कहा जाता है, या कहा जाता है इस दिन अपने क्या है, बसंत नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो बसंत नवरात्रि एकम से लेकर के नवमी तक चलेंगे। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष या बसंत नवरात्रि अपने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर आता है तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, जो हमने क्या पढ़ा था? गणगौर। कौन सी गौर है? गणगौर। यहां से अपने त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। त्योहारों का आगमन राजस्थान में किससे होता है? तीज से होता है। त्योहारों की समाप्ति गणगौर से होता है। कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर से क्या अपने त्योहार चले जाते हैं, बाद में हम कोई त्योहार नहीं बनाते हैं। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या बनाई जाती है? गणगौर बनाई जाती है। गणगौर हमने पढ़ा, सबसे प्रसिद्ध गणगौर जयपुर की, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की, और धिंगा गवर या धिंगा गणगौर कहाँ की है? जोधपुर व उदयपुर की है। हमने यहाँ पर चर्चा की थी। इनके बारे में कुछ विशेष बातें। जो गणगौर होता है सबसे अधिक लोकगीतों वाला त्योहार। गणगौर जो है सबसे ही अधिक लोकगीतों वाला, प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे अधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो गणगौर है। इसमें सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। इस त्योहार में घोड़े व ऊंटों की प्रतियोगिता देखने को मिलती है। प्रतियोगिता विशेष मानी जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को जो गणगौर पर्व मनाया जाता है, उस दिन घोड़े व ऊंटों की प्रतियोगिता होती है। उन प्रतियोगिता को लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहासकार के विधा, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। यहाँ पर आए थे, पूरे राजस्थान में घूमकर यहाँ से लेकर थे, और इनके राजस्थान के इतिहास के बारे में हर क्षेत्र में जो जो बातें उन्होंने लिखी थी वो उनकी किताब के कर्नल जेम्स टोड की किताब। तो राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने उदयपुर की गणगौर को देखा और उदयपुर की गणगौर को सबसे अच्छा माना। उदयपुर की गणगौर की प्रशंसा की। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर की प्रशंसा की थी। गणगौर जो पर्व है, हमें पता है गणगौर जब बनाई जाती है कार्तिक कृष्ण तृतीया को वैसे, लेकिन कार्तिक कृष्ण नहीं, शुक्ल पक्ष है। कार्तिक शुक्ल तृतीया को हम गणगौर मनाते हैं, लेकिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को जो गणगौर मनाई जाती है वो बिना ईसर की गणगौर होती है, और जो कहाँ की? जैसलमेर की। तो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को गणगौर बनाते हैं, जो क्या होती है? बिना ईसर की गणगौर होती है, यानी इसमें केवल पार्वती माता होती है। ईसर यानी शिव जी में साथ में नहीं रहते, केवल ईसर की, बिना ईसर की, केवल पार्वती माता की जो गणगौर है वो निकाली जाती है। तो बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की पहले चर्चा की थी हमने। और ये कहां पर? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को मनाई, कार्तिक शुक्ल नहीं, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष या बसंत नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही चैत्र शुक्ल तृतीया आती है, गणगौर आती है, सबसे अधिक लोकगीतों वाला, घोड़े व ऊंटों की प्रतियोगिता। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर को सबसे अच्छा बताया था, वहां उन्होंने देखी थी तो उनको अच्छा बताया था, इसकी प्रशंसा की थी। इसके बाद में गणगौर जो पर्व है, इस दिन गणगौर के पर्व के दिन औरतें या लड़कियों के द्वारा अपने अच्छे पति की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। तो गणगौर के दिन जो लड़कियां होती है वो अपने अच्छे पति के लिए व्रत रखती है कि हमें अच्छा पति मिले, और दूसरा अपने भाई के लिए अच्छी बीवी मिले, इसके लिए व्रत रखती है। यानी इन्हें अच्छा पति मिले और अच्छी भाभी मिले, इसके लिए गणगौर के दिन क्या है? व्रत रखती है। गणगौर के दिन ये क्या है?
वर्त रखती है। तो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा जयपुर की, जयपुर के साथ उदयपुर की भी है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने प्रशंसा की थी। गणगौर की है, गणगौर की सवारियां निकाली जाती है। बिना ईश्वर की जो गणगौर है, यानी शिव जी साथ में नहीं होते, पार्वती माता होती है, वहां गणगौर जैसलमेर की देखने को मिलती है। इसके बाद में अगला हम क्या पढ़ेंगे इसमें? गुलाबी गणगौर, गुलाबी या चुनरी गणगौर, गुलाबी या चुनरी गणगौर है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अपनी नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद। गुलाबी या चुनरी गणगौर है जो चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या बनाते हैं? गुलाबी गणगौर या हम चुनरी गणगौर बनाते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है? गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर है। इसके बाद में आती है अष्टमी, अशोकाष्टमी, शोका अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ये क्या है? थोड़े से शुक्ल कृष्ण चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए माफ करना। तो अशोकाष्टमी कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या बनाते हैं? अशोका अष्टमी है। इसके बाद अगला त्योहार आता है रामनवमी, रामनवमी है चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को क्या मनाते हैं? रामनवमी। कहा जाता है इस दिन भगवान राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। राम नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को क्या बनाते हैं? राम नवमी है। और इसके बाद में आती है चैत्र की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा, जिस दिन हम क्या बनाते हैं? हनुमान जयंती। चैत्र की जैसे ही पूर्णिमा आती है उस दिन अपने क्या मनाते हैं? हनुमान जयंती। चैत्र की पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती बनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन दो मेले पड़ते हैं, एक तो सालासर चूरू में और दूसरा मेहंदीपुर बालाजी दौसा है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में क्या है? इनका मेला बढ़ता है। दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर पड़े? सालासर में। दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी कहाँ पर है? सालासर में। तो ये क्या थे? अपने चैत्र माह के त्योहार है। चैत्र माह के कौन से आते हैं? त्योहार है। कृष्ण पक्ष के थे और शुक्ल पक्ष के थे। तो कृष्ण पक्ष में क्या देखा था हमने? जैसे ही चैत्र माह प्रारंभ होता है, चैत्र माह जैसे ही प्रारंभ होता है तो उसमें पहला त्योहार हमारे द्वारा कौन सा मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा दुलंडी बनाते हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या बनाते हैं? दुलंडी बनाते हैं। शीतला अष्टमी है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू में मेला बढ़ता है, शीतला माता का है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि शीतलाष्टमी के बाद में शीतला अष्टमी आ जाती है, जोहर मेले का आयोजन किया जाता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को है। फिर इसमें हम अमावस मनाते हैं, उसका कोई विशेष नाम नहीं। शुक्ल पक्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष या बसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर बनाई जाती है। गणगौर सबसे प्रसिद्ध जयपुर की है और इसके बाद उदयपुर की है। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में देखने को मिलती है, जो चतुर्थी के दिन निकाली जाती है। इसके बाद में पंचमी को हमने पढ़ा था, गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर है, जो नाथ व राजसमंद की प्रसिद्ध है, पंचमी के दिन निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा था अशोका अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या बनाते हैं? अशोकाष्टमी। रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को क्या बनाई जाती है? रामनवमी, भगवान का जो जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा हनुमान जयंती। दो मेले बढ़ते हैं, एक तो सालासर चूरू में और दूसरा मेला इनका कहाँ पर बढ़ता है? मेहंदीपुर बालाजी दौसा में बढ़ता है। तो अब इसको याद कैसे करें? इसको याद कैसे करें? उनकी तो अपने ट्रिक बनाई थी। माँ के जैसे माँ से क्या कहता है कोई बच्चा? तिल से तिल, तिल से तिल से याद किए थे? तिल से तिल माँ बिल्कुल मौन रहती है। गुप्त बसंत वीणा में, ऐसे याद किया था हमने। माँ के फागुन के क्या? शिव क्या लेने हैं? शिव फूल ढूंढने आए हैं। इस प्रकार हमने उसको फागुन माह के त्योहार किए थे। इसके किस प्रकार करें? इसके किस प्रकार करेंगे? तो ये बना महीना कौन सा? चैत्र का। महीना कौन सा? चैत्र का। तो विशेषतः चेता हमें कब होता है? जब हम नौकरी लग जाते हैं। जैसे हमारी तनख्वाह आने लगती है तो हमारे क्या चेता हो जाता है। तो मुख्यतः चेता कब होता है? जब हमारी नौकरी लगती है। तो कोई दूसरे से कहता है कि तेरा तो चेतोगे क्या मैं कि तू तो नौकरी लाग्यो, तेरा तो चेतोगे तू तो नौकरी लाग्यो मतलब तेरे का तनख्वाह लागी तेरे मौज मन गई। वो क्या किसी मौज है? धूल सी जॉब में घंटा राम, वो क्या कहता है कि नौकरी तो मिल गई लेकिन धूल सी है, ठाड़ नहीं है, धूल सी जॉब में घंटा आराम है। जैसे कोई नौकरी लगता है, अपने जैसे नौकरी नहीं लगी, जैसे कोई नौकरी लगता है तो नौकरी लगते ही उसको कहते हैं तेरे तो चेतो हो भाई। बोले क्या? बोले तू नौकरी लाग्यो तेरे तनख्वाह लागी। महीना दिन तनख्वाह जो तेरे चेतो है, महीना तनख्वाह तेरे क्या चेतो हो जाए। वो क्या है? किसी नौकरी है। धूल सी नौकरी में घंटा आराम है, कोई आराम को नहीं। ठीक है, दिन का जानो शाम नानो, दिन का जानो शाम नानो, एक रूटीन बन गई।
ई बुढ़ा हो जाएगा, नौकरी लग गया, ठीक है, टीचर बन गया तो ई ई ई लेने में हो जाएगा बुढ़ा, ठीक है। तो धूल सी जॉब में घंटा आराम, यानी धूल सी नौकरी है, कोई आराम को नहीं है, ठीक है। नौकरी तो अच्छी है लेकिन आराम को नहीं। तो धूल से क्या है, धुलंडी आएगी, धूल से क्या है, धुलंडी आएगी। सी से शीतलाष्टमी आएगी, सी से शीतलाष्टमी आती है। और जो से क्या आता है, जोहर मेला है। जोहर मेला कहाँ आता है, चित्तौड़गढ़ में है। जो से क्या आएगा, जोहर मेला जो चित्तौड़गढ़ में लगता है। इसके बाद में वह बसंत नवरात्र या नववर्ष प्रारंभ होता है। बसंत नवरात्र या नववर्ष प्रारंभ होता है। गैस से गणगौर बनाई जाती है, गैस से गणगौर है, और यहीं से क्या गुलाबी गणगौर और चुनरी गणगौर देखने को मिलती है। आज से अशोकाष्टमी, रा से रामनवमी है। रा से रामनवमी, और पूर्णिमा तो अपनी आती है। पूर्णिमा कौन सी आती है, हनुमान जयंती मनाते हैं। पूर्णिमा क्या मनाते हैं अपने, हनुमान जयंती है। तो ये अपने कौन से थे, ये कौन से, चैत्र माह के त्योहार, ये कौन से थे, चैत्र माह के त्योहार है। तो चैत्र माह के हमने त्योहार पढ़े, इसमें एक तो कृष्ण पक्ष पढ़ा और एक शुक्ल पक्ष पढ़ा। कृष्ण पक्ष की अगर चर्चा की तो पहला हमने कौन सा त्योहार मनाया, इसमें दुलंडी मनाया, कौन सा मनाया था, दुलंडी मनाया था, जो कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, यानी होली के दूसरे दिन बिल्कुल दुलंडी मनाई जाती। इसके बाद शीतलाष्टमी, जिनका मेला, शीतला माता का मेला जो कहां पर है, चाकसू जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। गधों की देवी, इनका जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है, इनका जो वाहन होता है वो गधा होता है। शीतलाष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है, बासड़ा पूजन करते हैं। इस दिन क्या किया जाता है, बासड़ा पूजन किया जाता है। बांझों की देवी, बांझ स्त्रियां इनकी क्या है, पूजा करती है। बांझ स्त्रियों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। जिनके बच्चा नहीं होता है वो इनकी पूजा विशेष प्रकार से करती है। एकमात्र राजस्थान की खंडित देवी, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। जब लोक देवियां पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। अब हम अगला महीना पढ़ते हैं। अगला महीना कौन सा आता है अपना, चैत्र के बाद में बैसाख। कौन सा आएगा, बैसाख। कौन सा साख, बैसाख। तो 10वां महीना बैसाख, बैसाख। बैसाख में वही दो बनाएंगे अपने, एक तो कृष्ण पक्ष होगा, एक शुक्ल पक्ष। इसको कृष्ण पक्ष कहेंगे और ये अपना शुक्ल पक्ष कहेगा। इसको बुद्धि कहा जाएगा, इसको शुद्धि कहा जाएगा। इसमें काली रातें होगी, इसमें चांदनी रातें होगी, इसमें चांदनी, ये अमावस्या होगी, इधर अमावस्या, और ये अपनी पूर्णिमा होगी। ये अमावस्या होगी, ये पूर्णिमा, वही चलेगा 1 2 3 4 ऐसे 14 दिन ये होंगे और 14 दिन ये होंगे। अब माघ के महीने में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं, माघ के महीने में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। पहला कौन सा मनाते हैं, माघ कृष्ण में, माघ कृष्ण धींगा गवर, कोई तृतीया को धींगा गवर, या इसे बेतमार, बेतमार मेला के नाम से जाना जाता है। तो माघ के कृष्ण पक्ष में तृतीया को धींगा गवर या बेतमार मेले का आयोजन किया जाता है, जो कहां पर लगता है, जोधपुर में। तो इनमें कोई ज्यादा विशेष त्योहार नहीं है। बैसाख के कृष्ण पक्ष में माघ कृष्ण की गौर मनाई, धींगा गौर मनाई जाती है। बेतमार मेला लगता है, जोधपुर में लगता है। तृतीय को ये मेला देखने को मिलता है, कहां पर है, जोधपुर में लगता है। तो पहला त्योहार इसका है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो कृष्ण पक्ष में ये, शुक्ल पक्ष की अगर बात करते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीय, कौन सा आता है, अखा तीज या अक्षय तृतीय, अखा तीज या अक्षय तृतीय। यानी बैसाख शुक्ल तृतीया को हम क्या मनाते हैं, बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज या अक्षय तृतीया मनाते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, सबसे ज्यादा बाल विवाह। तो सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं, अक्षय तीज को या आखा तीज को। अक्षय तीज या आखा तीज को क्या सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। इसके बाद में कौन सी आती है, पूर्णिमा। कौन सी आती है, पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा। तो बैसाख की पूर्णिमा होती है, कौन सी आती है, बैसाख की पूर्णिमा। इस दिन कई मेलों का आयोजन किया जाता है, कई मेलों का आयोजन किया जाता है। और इस बैसाख की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बैसाख की पूर्णिमा क्या जानते हैं, बुद्ध या पीपल पूर्णिमा। तो बैसाख का माह है। कृष्ण पक्ष में केवल माघ कृष्ण तृतीया को धींगा गवर बेतमार मेले का आयोजन किया जाता है, जो कहां पर होता है, जोधपुर में होता है। एक ही त्योहार होता है।
फिर हम शुक्ल पक्ष में जैसे आते हैं तो इस दिन अखातीज अक्षय तृतीया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता। अखातीज या अक्षय तृतीया ऐबुसवा, इस दिन सर्वाधिक सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। सबसे ज्यादा सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? इस अखातीज को अक्षय तृतीया यानी ऐबुसवा होता है। बिना कोई पंडित से पूछना नहीं होता है, सीधा विवाह करते हैं, बोले शादी करनी है अखातीज वाला दिन, ठीक है। अखातीज को सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। इसके बाद में पूर्णिमा आती है जिसे बैसाख की पूर्णिमा कहा जाता है। इसे बुध या पिपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई मेले भरते हैं, कई मेलों का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से मेले हैं? बैसाख की पूर्णिमा को कई मेले भरे जाते हैं। उन मेलों में सबसे पहला मेला कौन सा आता है? बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर। बाण गंगा का मेला कहाँ पर आता है? विराटनगर जयपुर। विराटनगर जयपुर वही है जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय काटा था। जब पांडवों को निकाल दिया जाता है तो उन्होंने अपने अज्ञातवास का समय कहाँ काटा था? विराटनगर, जो जयपुर में पड़ता है। विराटनगर में विराट की पहाड़ी है जहाँ से बाण गंगा नदी निकलती है। बाण गंगा नदी किनारे बसी हुई है, विराटनगर है, उसी विराटनगर की बात कर रहे हैं। तो बाण गंगा का मेला, बाण से क्या है? गंगा निकली थी, इसलिए बाण गंगा का मेला कहाँ पड़ता है? विराटनगर जयपुर में। बाण गंगा का मेला विराटनगर जयपुर में है। दूसरा गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़। गोमती सागर मेला झालापाटन झालावाड़ है। नक्की झील मेला, नक्की झील मेला माउंट आबू। कौन सा आबू? माउंट आबू। चलो ये माउंट आबू वही है जहां पर अपना गवर्नर जनरल, पॉलिटिकल में पढ़ा था हमने कि माउंट आबू में गवर्नर जनरल जो जब गर्मियां अपने यहाँ पर पड़ने लगती थी तो कहां पर चलता था? माउंट आबू में चलता। जगह दो थे, स्थान कितने बनाए गए थे? दो थे। और जगह कितनी थी? एक ही। गवर्नर जनरल जब गर्मियों में यहाँ आता था तो कहां पर जाता था? माउंट आबू शिरोई में। जब सर्दियों में आता तो अजमेर में रहता था। तो वो ही है। नक्की झील मेला कहां पर लगता है? माउंट आबू शिरोई में है। मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया मेला कहां लगता है? चित्तौड़गढ़ में है। गौतमेश्वर मेला, मेला कौन सा है? गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़। गौतमेश्वर मेला कहां लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ है। और इसके बाद में गौर मेला, गौर मेला है। कौन सा आता है? गौर मेला है। ये कब लगता है? बैसाख शुक्ल चतुर्थी को। बैसाख शुक्ल चतुर्थी को श्यावा माउंट आबू रोड शिरोई, श्यावा माउंट आबू रोड शिरोई है। कौन सा आता है? गौर मेला। तो गौर मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी को लगता है। कहां पर लगता है? श्यावा आबू रोड सिरोही में। श्यावा आबू रोड सिरोही में लगता है। रानी माता का मेला, रानी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर में बढ़ता है। तो ये कुछ मेले थे जिनका आयोजन बैसाख की पूर्णिमा को किया जाता है। बैसाख की पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा या पिपल पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा पढ़ेंगे हम कितने प्रकार की होती है, एकादशी एक साथ पढ़ेंगे, जैसे जल झूलनी है, देव झूलनी है, देव उठनी है, आंवला नवमी है, आंवला एकादशी है, अक्षय एकादशी, इस प्रकार सभी की चर्चा करेंगे कि एकादशी कितनी 6 प्रकार की एकादशी होती है। और जो अपने क्या करते हैं, हाँ, बैसाख शुक्ल एकादशी को, एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णिमा है, पीपल पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इनके बारे में एक अलग से चर्चा करेंगे कि पूर्णिमा कितनी प्रकार की होती है। तो माघ बैसाख माह के त्योहार देख रहे थे। पहला कौन सा आता है? बैसाख माह का त्योहार ढिंगा गवर या इसे क्या कहा जाता है? बेतमार मेला है, जिसका आयोजन कहां पर किया जाता है? जोधपुर में है। इसके बाद में दूसरा हमने देखा था कि अबूझ जो होता है, आखा तीजिया, अक्षय तृतीया, सबसे ज्यादा इस दिन विवाह किए जाते हैं। फिर पूर्णिमा आ जाती है, तो बैसाख की पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कौन कौन से मेला? बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर में, गोमती सागर मेला झालावाड़ है, नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही है, मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में, गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, गौर मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी को श्यावा आबू रोड सिरोही में इनका मेला जो है वो बढ़ता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था रानी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को सरिस्का अलवर में, सरिस्का जो अभ्यारण्य है वहां पर इस मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। तो ये कुछ विशेष मेले थे जिनका जो आयोजन है वो किया जाता है। कौन से माह में? बैसाख के माह में। तो आज कितने महीने पढ़े अपने? 2। पहला कौन पढ़ा था? चैत्र माह।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होता है, बसंत नवरात्रि प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर बनाई जाती है। सबसे प्रसिद्ध गणगौर जयपुर की, ईसर की गणगौर जैसलमेर में देखने को मिलती है, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की देखने को मिलती है। और जोधपुर व उदयपुर की धींगा गवर सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। जोधपुर व उदयपुर की हमने चर्चा की थी। इस दिन जो लड़कियां होती है अपने अच्छे पति की कामना करती है और अपनी अच्छी भाभी के लिए कामना करती है कि हमें अच्छी भाभी मिले और अच्छा पति मिले। पंचमी को भी बनाते हैं। उस दिन कौन सी गौर होती है कौन सी, गुलाबी या चुनरी गणगौर है जो जोधपुर की प्रसिद्ध, जो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी या चुनरी कहाँ के, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने देखा था कि पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा कौन सी, हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के दिन 2 मेले बढ़ते हैं, एक तो सालासर चूरू में, दूसरा मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। और ये अपने वैशाख देख लिए। तो इस प्रकार अपने कितने महीने हो गए, 10 महीने हो गए। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 महीने रहेंगे, उसमें थोड़े थोड़े त्योहार है। तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनका एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें क्या क्या पड़ा। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अन्य जो त्योहार है, जैसे जो मुस्लिम त्योहार कौन कौन से आते हैं, ईसाइयों के, सिखों के हैं, और इनके अलावा इनमें जो मेले रह गए, कुछ जो मेले रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अलग से देखेंगे भाद्र माह में कौन से महीने, माघ में कौन से महीने हैं, अलग से देख लेंगे। मेलों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना है। खुश रहें, मस्त रहें, आगे चर्चा। हाँ, होली, होली क्या है, होली पूछ लिया जाता है अलग अलग प्रकार की कहाँ बनाई जाती है। तो होली अपने वैसे तो पता है फागुन की पूर्णिमा को होली बनाते, लेकिन अलग कल दिखाया था ना। चलो होली की अगर बात करते हैं तो कई प्रकार की होली है। पहली होली कौन सी आती है, पत्थरमार होली। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पत्थरमार होली अपने बाड़मेर की। लठमार होली महावीर जी करौली की। कोड़ामार होली बिनाई अजमेर की। दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद की। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की। राड रमण होली बिरुड़ा गांव डूंगरपुर की। गोबर के कन्नों की होली गलियाकोट डूंगरपुर की, गलियाकोट डूंगरपुर की है। गिल्ली होली करौली की है। बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद की। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर का है। नहीं, भगोरिया होली, इसके बाद कौन सी थी, भगोरिया होली है। भगोरिया होली कहाँ की प्रसिद्ध है, अपने मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र में मनाते हैं। डेगची डोलची बाल्टीमार होली कहाँ की, बीकानेर की। इसके अलावा उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा था, अंगारों की होली। अंगारों की होली लालसोट, दौसा व केकड़ी। इस प्रकार ये कुछ 12-13 प्रकार की होलियां। अलग से क्वेश्चन पूछ ले तो होली के प्रकार। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम 2 महीने रहेंगे, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।